Hello guys, welcome to DK English Pathshala. Today we shall learn about 5 idioms and this is the episode 1 of idiom series. आपको पता ही है कि आजकल जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इंग्लिश के नाम पर इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है। बहुत कम ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं या आ रहे हैं वो वोकैबुलरी के क्वेश्चन होते हैं या ईडियम्स के, फ्रेजेस के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी कड़ी में जो बच्चे क्यूट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर अलग अलग कंपटीशन एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए ये मैंने एक सीरीज़ शुरू की है ईडियम्स की, जिसमें हम 5 ईडियम्स पढ़ेंगे। ये उसका एपिसोड 1 है। तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ डेफिनेटली जुड़िए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें यार। ये मात्र एक ज़रिया है जिससे हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आज का पहला ईडियम देखते हैं। अब देखो, पहला ईडियम है टू गो बनानास। अब आपको ईडियम्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि ईडियम्स जो होते हैं उनका जो मीनिंग दिखता है वो मीनिंग उसका बिल्कुल भी नहीं होता, उसका मीनिंग कुछ और होता है। अभी आपको ये टू गो बनानास दिख रहा है तो आपको लग रहा होगा कि इसका कोई बनानास से रिलेशन है। ऐसा नहीं है। बनाना खाना या बनाना खरीदना ये इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका रियल मीनिंग क्या होता है वो देखिए। ये सेकंड पिक्चर उसका मीनिंग क्लियर कर रही है। इट मीन्स टू गो क्रेजी और एंग्री। अगर कोई क्रेजी हो जाता है किसी चीज़ के लिए या गुस्सा हो जाता है उसे हम कहते हैं टू गो बनानाज। इसके सेंटेंसेस देखिए। पहला सेंटेंस है पीपल वेंट बनानाज व्हेन दे सा कियारा आडवाणी। यानी जब लोगों ने कियारा आडवाणी को देखा तो वो क्रेजी हो गए, पागलों जैसे भीड़ की तरह भीड़ जो बिहेव करने लग गई, उसके लिए हम इस तरह का ईडियम यूज़ करते हैं। दूसरा देखिए, ही वेंट बनानाज व्हेन ही सा हिज ओल्ड एनिमी सॉरी। यानी उसने जब अपने पुराने दुश्मन को देखा तो ही वेंट बनाना यानी ही बिकेम एंग्री। तो ये हमारा आज का पहला ईडियम था। अब दूसरे ईडियम की तरफ चलते हैं। टू बी ए केक वॉक। अब जैसे ही आपने इसको देखा होगा आपको लगा होगा कि ये केक वगैरह की बातें हो रही, तो केक खाना, केक काटना, क्या इससे कोई रिलेशन है इस ईडियम का? ये देखिए पिक्चर में आपको एक महिला जी जो है वो केक के ऊपर वॉक करती हुई दिखाई दे रही है, डांस करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मीनिंग आखिर है क्या? इसका मीनिंग देखिए सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एक भाई साहब हैं जो बड़े आराम से लेटे हुए हैं और उनके ऊपर वाटर टैप से जो नोटों की बारिश हो रही है। यानी किसी काम को बहुत ज़्यादा इजी महसूस करना, दैट इज़ कॉल्ड टू बी ए केक वॉक। उसे हम कहते हैं टू बी ए केक वॉक। इसका मतलब होता है टू बी ईजी, बहुत आसान होना। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, डूइंग स्टडी इज़ नॉट ए केक वॉक। ये तो आप सब एग्री करते ही होंगे कि पढ़ाई करना कोई केक वॉक नहीं है, पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। एनीवन कैन डू इट, इट इज़ अ केक वॉक। इसको तो कोई भी कर लेगा, ये तो पूरी तरह से एक केक वॉक है। तो ये आपका दूसरा ईडियम था। अब तीसरे ईडियम की तरफ चलते हैं, अंडर द वेदर। तो क्या सोच रहे हैं आप? वेदर का मतलब मौसम, तूफ़ानी बारिश, उसके नीचे कोई खड़ा है तो उसका मतलब अंडर द वेदर का क्या मतलब हुआ? ये मतलब है उसका। क्या ये पिक्चर में जो आपको आदमी दिखाई दे रहा है छाता लेकर लाइटनिंग के नीचे, क्या इसका ये मतलब ये है कि ही इज़ अंडर द वेदर? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका क्या मतलब होता है फिर आखिर? लुक एट द सेकंड पिक्चर। इसमें ये भाई साहब जो हैं थोड़े से दुखी दिखाई दे रहे हैं, सिक दिखाई दे रहे हैं। ये है इसका मतलब अंडर द वेदर। यानी थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, आज बहुत ढीला ढाला सा लग रहा है, आज बहुत सिक लग रहा है, आज बहुत परेशान लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अंडर द वेदर। उसे हम कहते हैं अंडर द वेदर। इट मीन्स टू बी इल और टू बी इन डिफ़िकल्टी, या तो बीमार होना और या फिर डिफ़िकल्टी में होना। तो पहला सेंटेंस, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो, ही इज़ अंडर द वेदर टुडे। वो आज बहुत डिफ़िकल्टी में है, वो आज बहुत परेशान है, इल है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वन शुड नॉट लूज़ होप बीइंग अंडर द वेदर। यानी अगर कोई किसी डिफ़िकल्टी में है तो उसे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, ये इसका मतलब है। तो ये था हमारा तीसरा ईडियम। अब चलते हैं फोर्थ ईडियम की तरफ, स्पिल द बीन्स। बीन्स का जैसे ही नाम सामने आया आप सोचने लगे ग्रेन्स के बीन्स के बारे में, कॉफ़ी बीन्स के बारे में। तो क्या ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये इसका मीनिंग है? फर्स्ट पिक्चर स्पिल द बीन्स यानी बीन्स को बिखेर देना, क्या ये मतलब है? तो आप जानते ही हैं ईडियम्स का उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मीनिंग नहीं होता है, उसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है। स्पिल द बीन्स का देखिए सेकंड पिक्चर में मीनिंग क्लियर होगा।
आप देखिए इन भाई साहब को, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, चश्मा लगा के फ़ोन के अंदर कोई सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, किसी को अपना कुछ सीक्रेट बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, उसे ही हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। सेंटेंस देखिए, आई प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर हर, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, बट माई डॉटर स्पिल्ड द बीन्स, यानी मैंने मेरी वाइफ के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया था लेकिन मेरी डॉटर ने स्पिल द बीन्स यानी सारा का सारा जो सीक्रेट था उसे क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। दूसरा देखिए, ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग बाय स्पिलिंग द बीन्स, यानी उसने हमारे सारे प्लान को चौपट कर दिया। बाय स्पिलिंग द बीन्स का मतलब हमारे राज को दूसरों के सामने बताकर। तो ये हमारा फोर्थ ईडियम था, स्पिल द बीन्स। एक बार फिर से मैं आपको बोल दूं, अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करें, आखिर शेयरिंग इज़ केयरिंग। और दूसरी बात यह है कि भाई साहब इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करेंगे तो नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलते रहेंगे, सबसे पहले मिलते रहेंगे। अब 5वें की तरफ चलते हैं, टू बी ऑन थिन आइस। थिन आइस, थिन आइस का मतलब थिन आइस थिन होगी, थिक होगी तो आप उसके ऊपर चल पड़ेंगे, और थिन आइस होगी तो इसका मतलब है आप उसके अंदर नीचे धंस सकते हैं। तो टू बी ऑन थिन आइस, यहाँ आइस वाइस की बात हो रही है क्या? ही वॉक्स ऑन थिन आइस। आपको ऐसा लगता है कि थिन आइस इसका मीनिंग होगा? देखते हैं इसका क्या फिग्योरेटिव मीनिंग निकलता है। ये तो रॉन्ग है पक्का। ये देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़की है जो एक तरफ से दूसरी तरफ कूद रही है और बीच में बहुत बड़ी क्लिफ है, ये खाई है, तो ये नीचे गिर भी सकती है, ये उस तरफ जा भी सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए जो ये सिचुएशन है वो सिचुएशन बहुत रिस्की है। तो इस ईडियम का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ टू बी इन रिस्की सिचुएशन, यानी रिस्की सिचुएशन में होना उसको कहते हैं टू बी ऑन थिन आइस। तो इसका पहला सेंटेंस देखिए, लीविंग दिस जॉब इज़ लाइक वॉकिंग ऑन थिन आइस फॉर मी, यानी इस जॉब को छोड़ना मेरे लिए क्या है, वॉकिंग ऑन थिन आइस, यानी इट्स अ काइंड ऑफ रिस्की सिचुएशन फॉर मी। अब उसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखें, हैव पेशेंस, यानी पेशेंस रखो, डोंट ट्राई टू वॉक ऑन थिन आइस, यानी पेशेंस रखो, रिस्क लेने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है, सिचुएशंस को रिस्की बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं टू बी ऑन थिन आइस। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? इसी तरह के 5-5 ईडियम्स हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताएंगे, उससे आपके कंपटीशन एग्जामिनेशंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो भाई अगर पसंद आया तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करो, शेयर करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।